बिहार में कोरोना को लेकर नया गाइडलाइन हुआ जारी। 15 मई तक लगाए गए कई प्रतिबंध। अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाएं हर हाल में उपलब्ध होंगे। बिहार के नियोजित शिक्षकों को ईद से पहले मिलेगा वेतन। सेवा शर्त पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आया बड़ा बयान। चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलना चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट। बंगाल 75% से अधिक मतदान। फिल्म संपादक भोसले नहीं रहे। राज्य में संक्रमण की दर और बढ़ी। 24 घंटे में 11,801 नए मरीज। 80,461 सैंपल की जांच की गई। कर्नाटक में 14 दिन लॉकडाउन जैसी पाबंदी रहेगी। अमेरिका में दिल्ली पहुंचे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। कोरोना से मौत के बाद मां का शव छोड़ भागे बेटे। ऑक्सीजन की पूर्ति को लेकर बिहार सरकार की कई गाइडलाइन जारी। अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर में एमडी असर के चिकित्सक होंगे तैनात। कोरोना के लक्षण हो और रिपोर्ट निगेटिव आए तब भी अस्पताल में इलाज कराएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नए ऑक्सीजन प्लांट का निर्णय सराहनीय। जरूरतमंद तक पहुंच रही है ऑक्सीजन और दवाइयां, मंत्री जी का दावा है। पूर्व विधायक जगन्नाथ राय के निधन से सीएम दुखी। ऑक्सीजन के टैंकरों के रूट पर रखी जा रही है नजर। बिहार पुलिस में 90% लिया टीका। जमाखोरों को बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। इधर सर्वेक्षण के दौरान लिया गया मोबाइल नंबर ताकि उनकी स्थिति का जायजा लिया जा सके। गांव में सर्दी बुखार वाले होंगे चिन्हित। सामान्य मरीजों के इलाज पर आफत। शेखपुरा के एसपी भी हुए कोरोना पॉजिटिव। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं एक खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है, चलिए पहली खबर पर हम चर्चा कर लेते हैं। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है दवा, अस्पताल और ऑक्सीजन को लेकर। कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाएं हर हाल में उपलब्ध कराएं। यानी कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि किसी भी हालत में बिहार के अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन को उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 के संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। देखिए, यह एक बहुत बड़ी बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना के हर लहर में, पहली लहर में भी और आज दूसरी लहर में भी मीटिंग पर मीटिंग करते हैं, नए गाइडलाइन जारी करते हैं, नए आदेश जारी करते हैं और चाहते हैं कि इस बीमारी से किसी तरह से लड़ा जा सके और बचा जा सके। सीएम ने कहा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या भी बढ़ाई जाए। बेड की संख्या बढ़ाई जाए, दवा बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन बढ़ाई जाए, यानी सब चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए। जब सब चीज़ उपलब्ध हो जाएंगे, लोग एहतियात बरतना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर हम कोरोना को हराएंगे। वैसे भी कोरोना को हारना है यह तो तय है, लेकिन सभी लोग अगर दृढ़ निश्चय कर लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार की दोपहर राज्य में कोविड-19 से संबंधित स्थितियों की समीक्षा की। एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने आला अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर हाल में दवा और ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अभी और बढ़ने की आशंका है। निर्देश दिया गया है कि IGIMS सहित सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए। सभी निजी अस्पतालों में भी कोविड बेड की संख्या को बढ़ाएं। टीकाकरण कार्य में और तेजी लाएं। कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के साथ साथ जांच की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इससे संक्रमितों का समय पर इलाज किया जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति की जो जरूरत है उनको पूर्ण करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएं। हर हाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है। केंद्र सरकार द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति के अलॉटमेंट के अलावा अगर और ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो राज्य सरकार अपने खर्च पर उपलब्ध कराएगी। यानी कि केंद्र सरकार जो देती है तो दे, और जो और जरूरत पड़े तो राज्य सरकार उसे उपलब्ध कराएगी। दूसरी बड़ी खबर है कि शादी विवाह और श्राद्ध कर्म को लेकर संख्या निर्धारित कर दी गई है। थानाध्यक्षों को नजर रखने के लिए गाइडलाइन किया गया है। 100 से ज्यादा शादी विवाह और श्राद्ध कर्म में शामिल नहीं हो सकते हैं। अगर इससे ज्यादा शामिल होते हैं तो वैसे लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। कोरोना गाइडलाइन का
का करना होगा सख्ती से पालन। मुख्यमंत्री ने कहा है बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाए। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को निर्देश भेज दिया है। राज्य में 15 मई तक कई प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जैसे शाम 6 बजे तक दुकान बंद करनी है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूरी तरह से बंद है। स्कूल कॉलेज बंद हैं। इन तमाम चीज़ों को 15 मई तक प्रतिबंधित कर दिया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। बहुत चीज़ों को बंद कर दिया गया है, समय को निर्धारित किया गया है। कोरोना की रफ्तार काफ़ी तेज है और यह रफ्तार और बढ़ने की संभावना है। 18 अप्रैल को गाइडलाइन खास जारी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें 100 लोगों को ही शादी समारोह में उपस्थित होने की बात कही गई है। श्राद्ध कर्म में 100 लोगों की उपस्थिति ही रखी गई है, उससे ज़्यादा पर कार्रवाई हो सकती है। जिला प्रशासन के कई अधिकार दिए गए हैं, जिला प्रशासन को भी कई अधिकार दिए गए हैं कि आप एक दिन बीच करके भी दुकानें खुलवा सकते हैं। जहां भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहां पर 144 धारा भी चला सकते हैं, तो खास से उनके लिए एक अधिकार दिया गया है। अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर में एमडी स्तर के चिकित्सक होंगे बहाल। विधानसभा सचिवालय में बना कंट्रोल रूम भी इसको लेकर बना दिया गया। चुनाव आयोग पर हत्या का केस चलाना चाहिए, तीखी आलोचना। चुनाव आयोग कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। निर्वाचन आयोग को सबसे गैर जिम्मेदार संस्था बताया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग की तीखी आलोचना की। यह तो कन्फर्म है, सही बात है कि अगर चुनाव को रोक लिया जाता, बिहार में भी चुनाव हुआ कोरोना काल में ही, आपको इधर बंगाल में हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों पर चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार भी दोषी है। तो इस पर मद्देनज़र रखनी चाहिए था, चुनाव कभी भी हो जाता। राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए ही चुनाव कराया जाता है, उसी व्यवस्था को में इधर उधर कर दिया जाए। जब व्यवस्था करनी है और उस समय सरकार बदलने की बात हो तो थोड़ा लचर पचर हो जाता है। इस पर सरकार थोड़ा सा फेल हुई है। इस पर मद्रास हाईकोर्ट का टिप्पणी हमें तो सार्थक सही लग रहा है। फिल्म संपादक भोसले नहीं रहे। फिल्म इंकार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले फिल्म संपादक वामन भोसले का सोमवार तड़के निधन हो गया। वह 87 वर्ष के थे। उन्होंने 230 से ज़्यादा फिल्मों का संपादन किया। अमोल पालेकर निर्देशन, कैरी संपादन के तौर पर उनकी आखिरी फिल्म थी। इधर लगातार बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है। राज्य में संक्रमण की दर और बढ़ी। 24 घंटे में 11,801 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। 80,461 सैंपल की जांच सोमवार को की गई है, जिसमें 11,801 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। 1,491 सैंपल की जांच में रविवार को 12,795 नए कोरोना पॉजिटिव मिले थे और इस बार भी काफ़ी संख्या में 11,000 से पार कर गया है। रोज़ 11,000 संक्रमितों की संख्या आ रही है। 25 जिलों में 100 से अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। 100 से अधिक संक्रमित मरीज 25 जिलों में मिले हैं। अमेरिका से दिल्ली पहुंचे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। यह ऐसा उपकरण है जो हवा में ऑक्सीजन बनाता है। अगले 2 दिन दौरान 60 कंसंट्रेटर लाए जाएंगे। कोरोना से मौत के बाद मां को 100 छोड़कर भागे बेटे। ये बक्सर की खबर है। कोरोना का से मौत होने के बाद अपने मां के लाश को छोड़कर ही, बॉडी को छोड़कर ही बेटा भाग गए। ज़्यादा मीठा खाते हैं तो सचेत हो जाएं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाने की आदत है तो सचेत हो जाएं। हालिया अध्ययन के मुताबिक अधिक मीठे का सेवन हृदय रोग के कारण उम्र से पहले मृत्यु का जोखिम बढ़ा देता है। 6 फीट दूर से भी संक्रमण का खतरा। देखिए नया आया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से बचाव के लिए कहा है कि 6 फीट की दूरी खतरा कम कर सकती है, लेकिन MIT के शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना के प्रसार में दूरी मायने नहीं रखती है। और इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का एक बड़ा बयान आया है कि होली में भले ही वेतन नहीं मिल पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेश भी आ गया है कि इससे पहले नियोजित शिक्षकों का बकाया वेतन मिल जाएगा। यानी कि वे अब चाहते हैं कि इससे पहले वेतन मिल जाए। ऐसे भी कोरोना काल को देखते हुए कर्मचारियों को वेतन मिलना जरूरी होता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो मानसिक तनाव होगा तो रोगों का बुलावा होता है। तो इसको लेकर भी सरकार ध्यान दे और वेतन दे। दूसरी ओर सेवा शर्त को लेकर भी बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि नियोजित शिक्षकों का जो सेवा शर्त है वह बहुत अलग नहीं है नियमित शिक्षकों से, और अलग है भी तो उसको धीरे धीरे पूरा किया जा रहा है। शिक्षकों की हर मांग पर सरकार की नज़र है, विभाग की नज़र है और धीरे धीरे उसको पूरा किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों के जो मामले हैं, चाहे वह तबादला हो, प्रमोशन हो, वेतन की बढ़ोतरी हो, तमाम चीज़ों को फिलहाल लटका हुआ है।
और यह कई ऐसे मामले हैं जो वर्षों से लटका हुआ है, विभाग इस पर कोई अब तक कार्य नहीं कर पाई है, जैसे तबादला और स्नातक ग्रेड में प्रमोशन। लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री का सकारात्मक बयान आ रहा है। अब देखना यह होगा कि शिक्षकों का प्रमोशन कब होता है, तबादला कब होता है, और वेतन जो 1 अप्रैल से बढ़ रहा है उसका लाभ कब से मिलता है। लाभ तो 1 अप्रैल से ही मिलेगा, लेकिन वह संचालित कब से होता है, और जो बकाया 3 माह 4 माह से वेतन बकाया है वह क्या इससे पहले वेतन मिलेगा या न मिलेगा। फिलहाल इंतजार करना होगा, जानना होगा कि उनकी बातों में क्या दम है। इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर फिलहाल कोई खास अपडेट सामने नहीं आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग जो है हमेशा प्रयासरत है, कार्य कर रही है कि जैसे ही कोरोना का असर कम हो तो चुनाव करा लिया जाए। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि मई माह में कोरोना पीक पर रहेगा और उसके बाद ही नीचे आएगा, तो मई को छोड़ दिया जाए। मई के बाद ही पंचायत चुनाव होने की संभावना रखी जा रही है, सोची जा रही है कि संभावना बताई जा रही है। अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर में एमडी स्तर के चिकित्सक होंगे तैनात। प्रधान सचिव ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सिविल सर्जनों को दिया निर्देश। इधर केंद्रीय विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। विभाग को मिली शिकायत नहीं की जा रही है। डॉक्टरों की तैनाती। कोरोना के लक्षण हो और रिपोर्ट नेगेटिव आए तब भी अस्पताल में इलाज कराएं। सीएम मुख्यमंत्री का कहना है कि अगर सर्दी खांसी बुखार है और नेगेटिव भी आया है तो फिर भी इलाज होना चाहिए। गांव तक जागरूकता के लिए अभियान चलाने की बात कही जा रही है। मास्क का वितरण जो है सुनिश्चित कराने की बात कही जा रही है। नए ऑक्सीजन प्लांट का निर्णय सराहनीय। तारकिशोर उप मुख्यमंत्री का यह बयान आया है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पीएम केयर्स फंड के माध्यम से देश भर के जिलों के लिए 551 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की स्थापना के निर्णय के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। इधर जरूरतमंद तक पहुंच रही है ऑक्सीजन और दवाइयां, मंत्री का दावा है। राजधानी के सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की अनुपलब्धता पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ऑक्सीजन को लेकर स्वास्थ्य विभाग सजग है। जिला प्रशासन सरकारी एवं निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बहाल करने के लिए लगातार काम कर रहा है। पहले से स्थिति काफी सामान्य हुई है। पूर्व विधायक जगन्नाथ राय के निधन से सीएम दुखी हैं। ऑक्सीजन टैंकरों के रूट पर रखी जा रही है नज़र। उद्योग मंत्री लगातार कर रहे हैं समीक्षा। डीओ को विभाग ने दी श्रद्धांजलि। नालंदा के डीओ जो वर्तमान डीओ जो थे उनके निधन से जो है नालंदा के वर्तमान जिला शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार को कोरोना ने ले लिया। रविवार को पटना एम्स में इलाज के दौरान उनकी अंतिम सांस ली। सोमवार को उनके असामयिक निधन पर शिक्षा विभाग में शोक सभा का आयोजन की गई। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत तमाम विभागीय अधिकारी उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सूबे की सड़क परियोजनाओं पर कोरोना का लगा ग्रहण, यानी कि जो परियोजना में काम चल रहा था उस पर ग्रहण लगी है। बिहार पुलिस में 90% लिया गया टीका। इधर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया कि जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है बिहार सरकार। विधानसभा सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सूबे में 50 समितियों ने शुरू की गेहूं की सरकारी खरीद। सरकारी खरीद के लिए भी कई बन रही है। इधर गाँव में लोग अभी भी कोरोना को नहीं मान पा रहे हैं। सर्दी खांसी बुखार को सामान्य रूप में ले रहे हैं। कोरोना क्या है इसके बारे में जान रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई अमल नहीं कर पा रहे हैं। आज भी गांव में 70% लोग मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं, दूरियां का प्रयोग नहीं कर पाते हैं गांव। लेकिन अब बिहार सरकार अब चिन्हित करने के मूड में है। गांव में सर्दी बुखार वाले लोग जो हैं वो चिन्हित होंगे। सर्वेक्षण के दौरान लिया जा रहा है मोबाइल नंबर ताकि उसकी स्थिति का जायजा लिया जा सके। 7 दिनों में 5 गैर कोरोना मरीजों की जा चुकी है जान। 1 सप्ताह पहले मांगे गए थे विशेषज्ञ चिकित्सक। 5000 प्रवासी मजदूरों की भी बनाई गई सूची। 4000 से अधिक वार्डों में हो रहा है सर्वेक्षण। ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण। निकटवर्ती सेंटर पर भी उनकी इलाज की व्यवस्था की जा रही है। बेगूसराय में ऑक्सीजन के अन्य जिले के मरीजों को मिल रही है सांस। शेखपुरा के एसपी भी हुए कोरोना संक्रमित। इधर लौकहा में विषाक्त भोजन खाने से 1 दर्जन लोग बीमार पड़ गए हैं। सरायगढ़ की ये खबर है। महावीर मंदिर से जुड़े डॉक्टर देंगे कोरोना मरीजों को मोबाइल पर सलाह। यह खास सलाह के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। आग लगने से 50,000 की संपत्ति जलकर राख हो गई है। पचरुखी सीवान की एक खबर है। बीमा देने में कंपनी फंसाने लगी है प्रतीक्षा अवधि की पेच। इधर SIP कराने पर मुफ्त बीमा। रिलायंस BP का KG-D6 में दूसरा उत्पादन शुरू। तो अब देखिए गाँव में भी कोरोना का प्रसार बढ़ने लगा है, लेकिन ग्रामीण इससे सचेत नहीं है, सतर्क नहीं है।
लगातार इस कोरोना को एक मजाक समझ रहे हैं। फिलहाल इसमें जागरूकता लाने की ज़रूरत है। सरकार का फैसला कि जांच करवाया जाए गाँव में भी। अगर गाँव में भी जांच कराया जाए तो प्रत्येक गांव में अच्छी खासी संख्या निकलने की संभावना है, और अगर गांव में निकलना शुरू हुआ तब जाकर वह सतर्क होंगे। फिलहाल कोरोना को कोई खास रूप में कोई लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो फिलहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे मगध संवाद। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।